ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने बताया कि दीपावली में उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ली, साथ में कुबेर जी की भी मूर्ति ली और वो अपनी पूजा के स्थान पे लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी को स्थापित किए हैं। तो क्या यह सही है? ऐसा बहुत लोग हैं जो अपने पूजा के स्थान पे, जहाँ पे देवता लोग रहते हैं, वहाँ पे कुबेर जी की भी मूर्ति स्थापित किए हैं। यह सही है या गलत है, इसके बारे में सबके अपने अपने तर्क हैं। मैंने काफ़ी अध्ययन किया इसके बारे में। कुबेर देव कौन है? कुबेर देव आपको बताऊं तो पहले ज़माने में, अभी लोगों के बदल गए व्यक्तित्व। पहले ज़माने में असुर दिखते थे। अभी असुरों के सींग नहीं होते, पूंछ नहीं होते और हड्डियों के माले नहीं पहनते और उससे हरकतें नहीं करते। कि असुर अभी भी होते हैं, अपनी हरकतों से, अपने काम से, अपनी इन चीज़ों से असुरपन दिख जाता है। बाय द वे, तो पहले असुर दो प्रकार के होते थे। एक होते थे राक्षस और एक होते थे यक्ष। यक्ष जो होते थे वो भगवान की आराधना करते थे, शिव भगवान की आराधना करते थे। राक्षस में एक होते थे, जैसे कि असुर में असुरों के राजा थे रावण, और रावण के ही भाई है कुबेर। रावण के सगे भाई हैं कुबेर। वो भी एक तरह के राक्षस हैं, असुर हैं। और कुबेर देव भी रावण की तरह शिव भक्त थे। रावण ने शिव भगवान की पूजा करके अपनी शक्तियों को बढ़ाया, अपने राज को बढ़ाया। इन चीज़ों पर उसका ध्यान था। कुबेर का शिव भगवान को पूजा करके अपनी शक्तियों को बढ़ा के कुछ ऐसा करना चाहते थे जो धर्म से संबंधित हो। तो कुबेर देव को धन की आधिपत्य दिया गया कि भैया आप इनकी रक्षा कीजिए। धन की स्वामी तो माँ लक्ष्मी है, कुबेर देव उनकी रक्षा करने के लिए हैं। कुबेर देव इतने धनी थे कि पुष्पक विमान भी कुबेर देव के पास ही था, जिसको रावण ने छल से ले लिया है। कुबेर का मतलब होता है कुंभ और कुबड़, यानी कि जिसका पेट निकला हो और अजीब तरह का उनका शरीर का बनावट हो, जिससे देख के लोग डरें, जिससे कि आपके धन की रक्षा हो। कुल मिला के कुबेर का योगदान है आपके जो धन है उसकी रक्षा हो। कुबेर देव से धन प्राप्त के लिए भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए पूजा करेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा और शीघ्रता से मिलेगा। कुबेर देव धन के स्वामी नहीं है, धन की रक्षा करने के स्वामी हैं। धन के अपव्यय न हो, धन का अनावश्यक दुरुपयोग न हो, इसके लिए कुबेर देव का आप पूजा कर सकते हैं। कुबेर देव को आप पूजा के स्थान पे मत रखिए। कुबेर देव एक तरह के राक्षस है। हो सकता अपने कर्मों से उन्होंने अपने आप को बदला है, बट है तो उनका गुण राक्षसों वाला ही। राक्षस गौड़ में उन्होंने जन्म लिया है। तो खजांची होने के नाते आप कुबेर देव की मूर्ति ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे धन आपके रखे रहते हैं। धन की रक्षा करने के लिए आप कुबेर देव जी की मूर्ति या फोटो आप जो भी रखते हैं वहाँ पे रखिए। बाकी कुबेर देव को आप अगर कहीं रखना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ रखिए। उत्तर दिशा में आप अगर अपने घर में जल स्रोत बनाते हैं तो वो उत्तम होगा। उत्तर दिशा थोड़ा खुला रखिए, खाली रखिए। अगर उस पर रंग पुताई वगैरह करते हैं तो नीला, काला, सफ़ेद रंग की पुताई कीजिए। उत्तर दिशा की तरफ कभी टॉयलेट, किचन या सीढ़ियाँ नहीं बनाना चाहिए, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो मेरे सुझाव के हिसाब से मैंने कुछ प्रज्ञान ज्योतिषी से भी संपर्क किया, कुछ धर्म के जानने वालों से भी संपर्क किया। 99.99% के लोगों का कहना है कि जहाँ धर्म का स्थान हो, जहाँ देवता लोग वास करते हैं, वहाँ आप कुबेर जी की मूर्ति मत स्थापित कीजिए। कुबेर देव की मूर्ति आप कहीं और स्थापित कीजिए। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, जहाँ धन संचय करते हैं वहाँ पे स्थापित कीजिए। ये मेरा एक सुझाव था।
आप सभी पूजा करने के बाद, अपने नित्यक्रम पूजा करने के बाद कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं। आप देखे होंगे दिल्ली में आरबीआई की जो बिल्डिंग है उसके बाहर कुबेर जी की जो 2 बड़ी मूर्ति रखी गई है। बाहर क्यों रखी गई है? क्योंकि आरबीआई में धन का पूरा वहाँ से व्यापार होता है, धन का वहाँ से कंट्रोल होता है, धन का आदान प्रदान पे वहाँ पे नियंत्रण रखा जाता है, धन के स्रोत को, धन के चीज़ों पे वहाँ पे काम होते हैं। इसलिए उनको बाहर दोनों दरवाजे के गेट के दोनों तरफ उनकी मूर्ति रखी गई है, जिससे कि वहाँ पे धन की रक्षा हो। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। और भी इस तरह से कुछ आपको चाहिए सुझाव या किसी चीज़ पे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको इसके बारे में बताया जाएगा। किसी भी तरह के कोई भी समस्या हो, धन से संबंधित समस्या हो, नौकरी से संबंधित समस्या हो, व्यापार से, प्रेम विवाह से, प्रॉपर्टी से, किसी भी तरह का आपसे लोगों ने संबंध तोड़ दिए, नाते तोड़ दिए, आप अकेले पड़ गए संसार में, हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कीजिए। हाँ, थोड़ी सुविधा शुल्क हम लेते हैं क्योंकि हमारा भी उससे कई चीज़ों को चलाना होता है, लेकिन आपको सलाह दिया जाएगा, आपको समाधान करके दिया जाएगा, आपको समाधान बताया जाएगा और उन चीज़ों से आप करेंगे या जो भी बताया जाएगा उसको आप पालन करेंगे तो निस्संदेह आप अपनी समस्याओं से निकल सकते हैं और शीघ्र आपको सफलता मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को तक ये मालूम हो जाए कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए और उनको भी इन चीज़ों से लाभ मिले। नमस्कार।